हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज का ये क्लास लेक्चर नंबर 3 है मेरे लेक्चर सीरीज का ऑन क्लास 10th सिविक्स एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पावर शेयरिंग। तो बच्चों, फर्स्ट 2 लेक्चर को आप लोग पहले देख लीजिएगा, तभी जा कर के आप थर्ड लेक्चर देखिएगा, क्योंकि आप देखिए बच्चों कि सिविक्स का जो भी चैप्टर है उसको आपको अच्छे से समझना है तो आपको सीरीज वाइज सारे लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो बच्चों, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ मेरे मोटिवेशनल कोट के साथ, और आज का मोटिवेशनल कोट है लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ रेस। इसका अर्थ ये है कि जीवन एक यात्रा है, जीवन एक दौड़ नहीं है, अतः आप अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। और इसी सब पे एक गाना बना है जिसका नाम है लव यू जिंदगी, और ये फिल्म का जो गाना है वो फिल्म का नाम है डियर जिंदगी। तो बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रीजन्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हला एंड तमिल स्पीकर। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है श्रीलंकन सिविल वॉर। उसके बाद का जो टॉपिक रहेगा आज के इस क्लास का वो रहेगा मीन्स एडॉप्टेड टू हैंडल कम्युनिटी डिस्ट्रस्ट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कारण था जिसकी वजह से सिन्हला और तमिल स्पीकर्स के बीच में विवाद बहुत तेजी से बढ़ा, और इस विवाद का नतीजा था श्रीलंकन सिविल वॉर, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई और करोड़ों करोड़ का नुकसान हुआ श्रीलंका में। आप देखिए बच्चों कि शुरू से ही जो सिन्हला स्पीकिंग लोग थे और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके बीच में विवाद श्रीलंका में चला आ रहा था। आप देखिए बच्चों कि जो श्रीलंका था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, और श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बना था वो मेजोरिटी का बना था, और मेजोरिटी में कौन थे? सिन्हला स्पीकर्स। तो सिन्हला स्पीकर्स का जो गवर्नमेंट बना श्रीलंका में, उसने एक एक्ट पास किया 1956 में, और उस एक्ट में साफ साफ कह दिया गया कि जो सिन्हला भाषा है वह श्रीलंका का क्या होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है आधिकारिक भाषा या राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी देश का होता है उस लैंग्वेज को उस देश की सरकार बढ़ावा देती है। तो सिन्हला जो लैंग्वेज था उसको श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए गवर्नमेंट के इस फैसले से। उसके बाद ये बच्चों कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो है वह ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दिया सिन्हला स्पीकिंग लोगों को। जो भी श्रीलंका में जॉब्स होते थे या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते थे, तो ज़्यादा प्राथमिकता जो है सिन्हला स्पीकिंग लोगों को दिया जाता था और तमिल स्पीकिंग लोगों को श्रीलंका में इग्नोर किया जाता था। इस फैसले से भी जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया सिन्हला स्पीकिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उसके बाद ये बच्चों कि जो गवर्नमेंट था श्रीलंका का, उसने ऐसे पॉलिसीज बनाए जिसके कारण जो आपका बुद्धिज़्म था उसको प्रोटेक्ट किया गया और उसको बढ़ावा दिया गया श्रीलंका में, और दूसरे रिलीजन को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया श्रीलंका में। तो आप देखिए बच्चों कि तमिल स्पीकिंग लोगों का लैंग्वेज को भी किसी तरह का जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया गया श्रीलंका में। साथ में जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके जो रिलीजन थे वो क्या था? हिंदुइज्म था, और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसने बुद्धिज़्म को ही बढ़ावा देना शुरू कर दिया श्रीलंका में। और साथ में आप देखिएगा कि जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके ऊपर प्राथमिकता दिया जाना शुरू हो गया। किसे? सिन्हला स्पीकिंग लोगों को। कहाँ पे? जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में। तो इसके कारण जो विवाद था तमिल स्पीकिंग लोगों और आपका जो सिन्हला स्पीकिंग लोगों के बीच में, उस विवाद को बहुत तेजी से जो है
गवर्नमेंट ने श्रीलंका का बढ़ने दिया और इसके कारण श्रीलंका में जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया और इसके कारण जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो अपने लिए एक अलग देश का मांग करना शुरू कर दिए और इसकी वजह से वायलेंट क्लैशेस होने लगे सिन्हला स्पीकिंग लोगों और तमिल स्पीकिंग लोगों के बीच में। और सिन्हला स्पीकिंग लोगों का गवर्नमेंट था, इसीलिए जो सिन्हला स्पीकिंग लोग थे वो डोमिनेट करना शुरू कर दिए तमिल स्पीकिंग लोगों के ऊपर। अब आप देखिए बच्चों कि श्रीलंका में सिविल वॉर का दौर चला और ये सिविल वॉर 1983 से लेकर के 2009 तक चला। अभी आप सोचिएगा बच्चों कि सिविल वॉर आखिर होता क्या है, तो आप देखिएगा कि जब एक ही देश के दो अलग अलग कम्युनिटीज आपस में इस तरीके से लड़ना शुरू कर दे जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे देश का नुकसान हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे जाएं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिविल वॉर। तो आप देखिएगा कि जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो दोनों ही श्रीलंका के ही कम्युनिटी थे और दोनों के बीच में इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ कि ये झगड़ा जो है एक पूरा युद्ध का रूप ले लिया और इसी को क्या कहा गया, श्रीलंकन सिविल वॉर। आप देखिएगा ये जो श्रीलंकन सिविल वॉर था वह दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक ग्रुप था श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो कि लीड किया जा रहा था किनके द्वारा, सिन्हला स्पीकिंग लोगों के द्वारा, और एक ग्रुप था LTTE का। अब ये LTTE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LTTE का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम फुल फॉर्म है किसका, LTTE का। यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा एलम का मतलब होता है स्टेट, एलम का मतलब होता है क्या, स्टेट, और यहाँ पे लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी। तो आप देखिएगा कि जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो आज़ादी चाहते थे, तमिल स्पीकिंग लोग अपने लिए एक अलग देश का मांग कर रहे थे और इसी मांग को देखते हुए जो है LTTE को बनाया गया और LTTE ने जो है ज़बरदस्त तरीके से युद्ध लड़ा किसके साथ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ। आप देखिए बच्चों कि इस श्रीलंकन सिविल वॉर का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अंत में श्रीलंकन गवर्नमेंट विजयी हुआ और LTTE का जो पूरा कब्जा वाला क्षेत्र था वो श्रीलंका में ख़त्म हो गया और पूरी श्रीलंका के ऊपर श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो है फिर से शासन जैसे पहले था वैसे ही शुरू हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों कि जो आपका बेल्जियम था उसमें पावर शेयरिंग की मदद से जो भी आपका डच स्पीकिंग लोग थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनके बीच के विवाद को सुलझाया गया। लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया गया और श्रीलंका में पावर शेयरिंग की जगह मेजिटोरिज्म गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया गया। अब ये दोनों जो तरीका है कम्युनिटीज़ के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने का, ये जो तरीका है ये बिल्कुल अलग था बेल्जियम का और श्रीलंका का। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि डोमिनेट किया जाएगा सिन्हला स्पीकिंग लोग के द्वारा तमिल स्पीकिंग लोग के बीच में, तो इससे क्या होगा कि तमिल स्पीकिंग लोग डर जाएंगे और फिर से शांति आ जाएगा श्रीलंका में। ये सोच जो था वो बिल्कुल गलत था, किसका, श्रीलंकन गवर्नमेंट का। इसी की जगह आप देखिए कि जो बेल्जियम गवर्नमेंट है उसने जो है पावर शेयरिंग के ऊपर पूरा भरोसा रखा। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरीके से जो विवाद है आपका फ्रेंच स्पीकिंग लोग और डच स्पीकिंग लोग के बीच में उस विवाद को सुलझा लिया जाए। तो आप देखिएगा कि भले ही श्रीलंका और बेल्जियम डेमोक्रेटिक कंट्री था लेकिन दोनों का जो तरीका था कम्युनिटीज़ के बीच में विवाद को सुलझाने का वो तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। तो आप देखिएगा कि बेल्जियम ने कैसे फ्रेंच स्पीकिंग लोग और डच स्पीकिंग लोग के बीच में विवाद को सुलझाया। तो आप देखिए बच्चों सबसे पहले बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग को बढ़ावा दिया
दूसरा आप देखिएगा बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो है वह अलग अलग लेवल्स गवर्नमेंट के क्रिएट किए ताकि जो भी बेल्जियम के सोसाइटी में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके और लोगों के बीच में विवाद ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। फिर देखिए बच्चों कि जो बेल्जियम का गवर्नमेंट था उसने यह इंश्योर किया कि हर एक लोगों के हित में और हर एक लोगों का जो भी इच्छा है उसको पूरा सम्मान दिया जाए। यह जो है सुनिश्चित किया किसने? बेल्जियम की गवर्नमेंट ने। अब उसी की जगह आप देखिए कि श्रीलंका में क्या होता है। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है शुरू से ही मेजोरिटिज्म गवर्नमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया। मेजोरिटिज्म गवर्नमेंट हम उस गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करता है। तो श्रीलंका में आप देखिएगा कि सिंहला स्पीकिंग लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे और वो किसके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे? वो डोमिनेट कर रहे थे माइनॉरिटी तमिल स्पीकिंग लोगों के ऊपर। तो जो श्रीलंका का जो गवर्नमेंट था वो कैसा था? मेजोरिटिज्म गवर्नमेंट था। और इसी मेजोरिटिज्म गवर्नमेंट की वजह से श्रीलंका में जो तमिल स्पीकिंग लोग थे और जो सिंहला स्पीकिंग लोग थे उनके बीच का विवाद सुलझ नहीं पाया और यही बात आगे चल के जो है सिविल वॉर का कारण बना। फिर देखिए बच्चों कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो है लोगों के विश्वास का, लोगों के हित का जो है काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा किया, खासकर किनका? तमिल स्पीकर्स का। तमिल स्पीकर्स का कोई भी वैल्यू श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंका के सोसाइटी में नहीं दिया। आप देखिए बच्चों कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने साफ साफ जो है पावर शेयरिंग को नज़रअंदाज कर दिया। तो आप देखिएगा बेसिकली एनसीईआरटी जो है आपको बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल दे करके यह बताना चाहती है कि यदि देश में पावर शेयरिंग होगा तो जो मुश्किल जो मुद्दे हैं उसको भी आसानी से सुलझा लिया जाएगा, जैसा कि बेल्जियम में हुआ। और यदि पावर शेयरिंग नहीं होगा तो देश में जो बहुत ही आसान मुद्दे हैं वो भी उलझ के बहुत ही गंभीर मुद्दे हो जाएंगे और इसके कारण जो है देश में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक नुकसान होगा, जैसा कि कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि जो टॉपिक आज आप लोग पढ़े वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख करके। हमेशा की तरह बच्चों आज फिर मैं आपके सामने लाया हूँ डू यू नो सेक्शन। तो आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था श्री माभो भंडारनायके। तो श्री माभो भंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और मज़े की बात तो ये है बच्चों कि ये जो श्री माभो भंडारनायके जो विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में। अब आपके लिए एक सवाल है बच्चों कि आप बताइए कि LTTE का प्रमुख कौन था? अगर आपको इसका आंसर पता है बच्चों तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बच्चों आपको यदि मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे YouTube चैनल का नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट आप लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाते रहूं। और अगला लेक्चर किस सब्जेक्ट पे चाहिए ये मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए।